सोनिया गांधी ने उस दिन जो किया, उसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मेरे गाल पर एक चांटे की तरह पड़ा था। क्या सोनिया गांधी सिर्फ 2004 से 14 तक ही नहीं, बल्कि 91 से लेकर 96 तक भी भारत की सरकार चलाती थी? क्या तब भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को सोनिया गांधी के इशारे पर भारत में सरकार चलानी पड़ती थी? और क्यों सोनिया गांधी के कहने पर नरसिम्हा राव उनके सामने गिड़गिड़ाते थे? यह पूरी कहानी आपको आज इस रेड फाइल के पहले एपिसोड में एबीसी हिंदी पर मैं यानी कि आर मोहन तिवारी सुनाऊंगा। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिएगा, जिसमें हम ऐसे ही पॉलिटिकल किस्से और छुपी हुई दबी हुई फाइल्स को निकाल कर लाएंगे। यह बात साल 1994 की है। वैसे तो कहने को सोनिया गांधी 1997 में राजनीति में आई, 98 में कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई, लेकिन 1991 से 1998 के बीच जो कुछ देश में हो रहा था उसके पीछे सोनिया गांधी थी। और इसी बीच सोनिया गांधी का एक किस्सा निकल कर आता है जो हकीकत है, और यह हकीकत लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि सोनिया गांधी के बेहद करीबी रहे, गांधी परिवार के खासम खास रहे पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह हैं, जिन्होंने अपनी आत्मकथा वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जिंदगी काफी नहीं है, इस पुस्तक के पन्ने नंबर 248 में जो बात लिखी, वो बात पूरे देश को आज हिला देगी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये बातें पढ़ी होंगी, लेकिन जब मैंने ये किताब पढ़ी थी तब मैं भी हैरान था। वैसे मैं अक्सर कहता हूं कि सोनिया गांधी 2004 से 2014 तक देश में प्रधानमंत्री के तौर पर ही रही, लेकिन मुझे यह पढ़कर पता चला कि सिर्फ 10 साल नहीं बल्कि 91 से लेकर 96 तक भी सोनिया गांधी के इशारों पर यह देश चलता था। नटवर सिंह इस किताब में बताते हैं कि सोनिया गांधी ने ही नरसिम्हा राव को 1991 में प्रधानमंत्री बनाया था। अब यह बात थोड़ी सी समझ से परे है कि क्या सोनिया गांधी कांग्रेस में ना होते हुए भी, क्योंकि औपचारिक तौर पर सोनिया गांधी ने 1997 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता ली थी, तो 91 में सोनिया गांधी ने कैसे प्रधानमंत्री बनाया? क्या सोनिया गांधी 1991 से सरकार चलाना शुरू कर चुकी थी? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हो रहा था तो यह देश के संविधान के साथ, देश के लोकतंत्र के साथ और देश की जनता के साथ कितना बड़ा धोखा था, यह मुझे लगता है कि आज कांग्रेस को बताना चाहिए। इस किताब में और भी कुछ है, सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने तक की बात नहीं है। नटवर सिंह कहते हैं कि नरसिम्हा राव को सोनिया ने ही प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन बावजूद इसके सोनिया गांधी नरसिम्हा राव को पसंद नहीं करती थी। अब इसके पीछे की वजह स्पष्ट तौर पर नटवर सिंह नहीं बताते हैं, लेकिन और जो विवरण मिलते हैं उसमें कहा जाता है कि बाबरी विध्वंस को लेकर सोनिया गांधी नरसिम्हा राव से दुश्मनी मानने लगी थी। सोनिया गांधी का ऐसा मानना था कि देश के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भी नरसिम्हा राव ने बाबरी विध्वंस क्यों नहीं रोका। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी कई बार यह बात स्वीकारी है, और इसीलिए नटवर सिंह कहते हैं कि सोनिया नरसिम्हा राव को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अब इस पूरी पुस्तक में सोनिया और नरसिम्हा के बीच चल रही खींचतान के बारे में बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि नरसिम्हा राव कहते हैं कि सोनिया मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती हैं, सोनिया मुझसे इतनी दुश्मनी आखिर क्यों रखती हैं, उनकी दुश्मनी के चलते मेरी हालत बिगड़ रही है, मेरे शरीर पर, मेरे स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ रहा है। नरसिम्हा राव की यह हालत थी भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए। और इस पुस्तक में नटवर सिंह कहते हैं कि नरसिम्हा राव ने यह तक प्रस्ताव रख दिया था कि जिस दिन सोनिया गांधी कहेंगी मैं इस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मैं नहीं रहूंगा, कोई और होता तो मैं सोनिया से भिड़ जाता, लेकिन वो गांधी परिवार की बहू है, मैं उनसे नहीं भिड़ सकता हूं। अपने आप में यह बात आज अगर कोई पढ़ेगा तो वो सोच में पड़ जाएगा कि एक ऐसी महिला ना तो जो राजनीतिक दल में थी, ना वो सरकार में थी, ना वो सत्ता में थी,
बावजूद उसके भारत का प्रधानमंत्री उसके सामने घुटने टेक रहा था, बावजूद इसके भारत का प्रधानमंत्री उससे कांप रहा था। और आज ये कांग्रेसी, ये राहुल, ये प्रियंका वाड्रा ये बात करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं, वो अडानी के सामने घुटने टेक रहे हैं। और तब क्या हो रहा था? तब भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसी विदेशी महिला के सामने घुटने टेक रहा था जिसका भारत की राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। किस लिए? क्या भारत का प्रधानमंत्री दफ्तर तब सिर्फ गांधी परिवार? हां, इस पुस्तक में लिखा हुआ है, नरसिम्हा राव ने यह बात स्वीकारी है कि जो कुछ सोनिया गांधी कहती हैं वो हर कुछ करते हैं, वो सभी काम करते हैं जो सोनिया उनसे कहने के लिए करती हैं। बावजूद इसके सोनिया उनसे नाराज रहती है। सोनिया गांधी को लेकर ये जो थप्पड़ वाली बात है ये नरसिम्हा राव ने स्वीकारी है। क्या कहा नरसिम्हा राव ने, मैं आपको बता रहा हूं। नरसिम्हा राव ने कहा कि सोनिया गांधी को इस बात की तकलीफ रहती थी कि राजीव गांधी हत्याकांड को लेकर तब जो केस है बड़ा धीरा चल रहा था, बहुत धीमे चल रहा था। तो पीवी नरसिम्हा राव उनसे मिलने, सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास गए थे और आवास में जाकर पीवी नरसिम्हा राव ने सोनिया गांधी से कहा कि मैंने आपको सारी डिटेल दे दी है, लेकिन सोनिया गांधी ने उनका कोई जवाब नहीं दिया। तो नरसिम्हा राव ने एक प्रस्ताव रखा और नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि आपके घर में एक फोन लगवा देता हूं जिससे आप जब चाहें मुझे फोन करके मुझसे बात कर सकती हैं। ये भारत के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बोल रहे हैं कि जब आप चाहें मुझसे बात कर सकती हैं। सोनिया इस बात के लिए कहते हैं कि तब मान गई, लेकिन 1 घंटे बाद उन्होंने मना कर दिया कि मुझे कोई भी फोन कॉल अपने घर में नहीं चाहिए जिसमें नरसिम्हा राव मुझसे बात कर सकें। नरसिम्हा राव इसके बाद कहते हैं कि यह सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे सोनिया गांधी ने मेरे गालों पर एक चांटा मार दिया हो, एक थप्पड़ जड़ दिया हो। यह कहानी खुद इस पुस्तक में लिखी हुई है। वन लाइफ इज नॉट इनफ, एक जिंदगी काफी नहीं है। और भी बहुत सी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सी बातें, बहुत से ऐसे किस्से जो शायद आज किसी को नहीं पता। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा इसकी कुछ लाइन जिसमें आपको समझ में आएगा कि भारत ने कौन सी बुजदिली का दौर देखा है। भारत के प्रधानमंत्री एक परिवार के सामने बेबसी से घुटने टेक कर बैठे रहते थे। शायद मनमोहन वाला दौर तो हमने और आपने देखा है, लेकिन जो दौर हमने नहीं देखा है वो इन रेड फाइल्स में खुलेंगे। ये देखिए, मैं आपको कोट करूंगा क्या इसमें कह रहे हैं नरसिम्हा राव। ये नरसिम्हा राव के शब्द हैं। जो वह चाहती है, सोनिया गांधी को लेकर कह रहे हैं, जो वो चाहती है हम वही करते हैं। वे मुझे कभी फोन तक नहीं करती। एक दिन नेहरू फंड के ट्रस्टी की मीटिंग के बाद मैंने यह सुझाव दिया कि मैं आवाज पर उनके एक फोन लगवा दूंगा जिससे वह जब चाहे मुझसे बात कर सकती हैं। वह इसके लिए राजी हो गई, लेकिन 1 घंटे बाद उन्होंने संदेश भिजवाया कि वह फोन नहीं लगवाना चाहती। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे मुंह पर चांटा था। ये पीवी नरसिम्हा राव कह रहे हैं। मुझे तो आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि पीवी नरसिम्हा राव सोनिया गांधी की इतनी चमचागिरी कर क्यों रहे थे। वो भारत के प्रधानमंत्री थे या सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री? अब हमारे देश बीच में वो नहीं रहे, ऐसे मुझे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने भी कहीं ना कहीं भारत की शक्ति को एक विदेशी महिला के कदमों में रखा था। इस बात को आप अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहां पर। यह बात दिसंबर 1994 की है। ये नटवर सिंह कहते हैं कि मैं 5 रेड कोर्स रोड पर गया था। पीवी नरसिम्हा राव ने मुझे बुलाया था और उन्होंने कहा था कि मैं सोनिया गांधी से भिड़ सकता हूं, पर मैं ऐसा करना नहीं चाहता हूं। उनके सलाहकार मेरे खिलाफ उनके कान भर रहे हैं, लेकिन उनका जो बर्ताव मेरे खिलाफ रहता है उससे मेरी सेहत बिगड़ रही है। यदि वे चाहते हैं कि मैं हट जाऊं तो सिर्फ वे कह दें, मैं हट जाऊंगा। मैंने पूरी कोशिश की कि उनकी सारी इच्छाएं और जरूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन इसके बावजूद सोनिया गांधी मेरे प्रति अपना बर्ताव ठीक नहीं कर रही है। कौन सी इच्छाएं पूरी कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव? कौन सी जरूरतें सोनिया गांधी की पूरी कर रहे थे? यह मुझे लगता है कि आज सोनिया गांधी को आकर स्पष्ट करना चाहिए। उनके पुत्र राहुल गांधी जो आज भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं, संवैधानिक संस्थानों पर सवाल खड़े करते हैं, उन्हें आकर आज ये बताना चाहिए कि आखिर वो कौन सी बातें थी जो पीवी नरसिम्हा राव सोनिया की पूरी करते थे।
अब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बनी 98 में, और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये 94 की है। सोनिया ने कांग्रेस ज्वाइन की थी 1997 में, 1997 में। तो इन 7 सालों की कहानी जब सोनिया एक मात्र साधारण महिला हुआ करती थी, ये तब की है, 1991 से 98 के बीच। 2004 से 14 की जब कहानी मैं आपको बताऊंगा तो शायद आप कांप जाएंगे। जो 2004 से 14 के बीच में सोनिया ने देश में क्या किया, सोनिया ने कैसे देश को चलाया, ये सुनकर शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी तमाम किताबें मौजूद हैं। नटवर सिंह की यह आत्मकथा 2014 में आई। 2006 में ही उनको कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया गया था। क्यों निकाल दिया गया था? क्योंकि सोनिया इनको भी ना पसंद करने लगी थी। इसकी भी कहानी है, पूरी कहानी बताऊंगा, लेकिन तब जब आप हमारे इस पहले एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद एक नए एपिसोड में, रेड फाइल्स में, हम एक नए किस्से के साथ, अभी पहले मैं ये पुस्तक कंप्लीट करूंगा, इसकी हर कहानी आपको विस्तार से बताऊंगा, और इसके बाद हम एक अगली पुस्तक की ओर चलेंगे जो इस देश के दबे हुए पन्नों को निकाल कर लाएगी। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ